हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इलेक्ट्रिसिटी के 15th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर हम बात करें तो इसकी जरूरत हमें क्यों है, तो हमारा जो जूल जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है ना, वो बड़ा छोटा होता है। बट हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सेल की जाती है हमें कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज के यूनिट के हिसाब से। मतलब एक यूनिट का दाम 8 रुपया होगा या 9 रुपया, मतलब शहर शहर और सिटी टू सिटी में भी एरिया टू एरिया वेरी करता है ना। तो ये जो एनर्जी है ये सेल की जा रही है, इसलिए इसके लिए एक अलग यूनिट बनाया है जिसको हमने बोलते हैं किलोवाट आवर। ऐसा यूनिट तो एनर्जी का जूल होता है, बट कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में कॉमर्शियली आती है उसके लिए हम लोग किलोवाट आवर यूज करते हैं। तो आज ही हम लोग वो देखेंगे कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और उससे एक दो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, एक बात हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं क्या, कि जूल जो है ना, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड इट इज वेरी स्मॉल, एंड इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, सो कॉमर्शियली we use kilowatt hour, किलोवाट आवर। ठीक है, कॉमर्शियल हम लोग क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर। अब समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट पर 1 आवर हुआ। 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए। अच्छा, 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब कितना हुआ, 1000 वाट पर 1 आवर। अच्छा, 1000 वाट। अच्छा, मुझे बताओ कि 1 वाट किसके बराबर होता है भाई, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल बाय में 1 सेकेंड, यानी 1000 वाट कहने का मतलब क्या हुआ, 1000 जूल, यानी कि 1000 जूल पर बाई सेकेंड बाई 1 सेकेंड पर 1 आवर। ये ना हुआ, ये ना हुआ। आगे देखिए, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड और 1 घंटे को 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि ये आया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। यानी कि हमारा जो किलोवाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर, उसमें इतना जूल का क्या होगा, एनर्जी होगा। अगर 1 किलोवाट आवर हम यूज करते हैं तो हमारे टोटल एनर्जी का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इतना जूल। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हमारे होते हैं ना, वो बड़ा ही आसान होता है। पहली बात समझते हैं कि हमने पावर और का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, उन सारी चीजों को यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट। देखिए सबसे पहली बात, हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था ना, तो इसमें बताइए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, मतलब पावर इस क्वेश्चन में कितना, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट। इस क्वेश्चन में हमें पावर दे रहा है वायर रेडियो कितना, 60 वाट। बट वाट को हमें किस चीज में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में। 60 वाट इज इक्वल्स टू 60/1000 किलोवाट, है ना, यानी कि 0.0 किलो वाट। क्लियर है, पावर हो गया। टाइम इसमें दिया हुआ है कितना, 50 आवर। अच्छा, हमको पता है ना
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। इसका मतलब पावर कितना है, 0.06 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 3 किलोवाट आवर, है ना। कितना हो गया, 3 किलोवाट आवर हो गया हमारा। कितना है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 3 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, किलोवाट आवर, तो 3 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार। क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है वो चीज देख ले देते हैं। देखिए हमको एनर्जी, पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, पावर का फॉर्मूला एक और होता है, V इंटू आई होता है ना। तो पावर यहां से निकल जाएगा हमारा, कितना पावर हमारा निकल के आएगा, अगर ध्यान दे तो V का वैल्यू है 12 इंटू आई का वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू 48 वाट पावर आ गया। अच्छा ये 48 वाट में आया ना, फिर इसको किलोवाट में चेंज करो, इज इक्वल्स टू 48/1000 किलोवाट, 48/1000 किलो वाट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 0.048 किलोवाट। इसका मतलब क्या हुआ, और टाइम दिया है इसमें कितना हमें, 10 मिनट, टाइम दिया हमको 10 मिनट, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 10/60 आवर। भाई इसको हमने आवर में चेंज किया, किलोवाट आवर में, टाइम तो आवर में होना चाहिए था ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो है पावर इंटू टाइम। पावर का वैल्यू है 0.048 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है हमारा, 10/60, तो 1/6 यानी कि 0.008 किलोवाट आवर। तो इतना अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है, क्लियर है, कहीं से दिक्कत, कहीं दिक्कत इतना में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम इसी में ध्यान से दम, और ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा दिमाग लगाना है इसमें। और रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर ऑफ 350 वाट। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कितना देता है, पावर दिया है हमको 350 वाट, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.35 किलो वाट। कोई दिक्कत, टाइम दिया है इसमें कितना अपने को, 10 आवर। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में ध्यान देखो, टाइम दिया आपने को कितना, 10 आवर अ डे, मतलब एक दिन में 10 घंटा, 30 दिन में 300 घंटा, टोटल एक दिन में 10 घंटा, टाइम हो जाएगा 10 इंटू 30 इज इक्वल टू 300 आवर, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है, हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, पावर इंटू टाइम होता है। पावर वैल्यू है 0.035 इंटू 300, यानी कि आ जाएगा 105 किलोवाट आवर। अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेट ऑफ एनर्जी इज इतना, 30 दिन तक अगर वो जलाया तो उसको कितना एनर्जी आएगा। तो देखो टोटल उसने 30 दिन में 105 किलोवाट का बिजली यूज किया था, और एक यूनिट का खर्चा कितना है, 3.40, तो ये आ जाएगा 357 रुपया RS आंसर। तो ऐसा ही हमारा बिजली बिल भी कैलकुलेट होता है। देखो सिंपल सी कहानी थी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 350 वाट का क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 10 घंटा क्या कर चलता है, 10 घंटा डेली चलता है, 10 घंटा डेली चलता है हमारे पास, ठीक है। और अगर एक दिन में 10 घंटा चला तो 30 दिन में चलने के बाद उसका बिजली बिल कितना आएगा। तो पहली बात 350 वाट का है तो वो कितना किलो वाट का हो गया, 0.35 किलो वाट का आ गया हमारा। पावर कितना मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये पावर रेटिंग 350 0.35 किलोवाट का वो पावर है। एक दिन में 10 घंटा चला, 30 दिन में कितना चलेगा, 300 घंटा, यानी 30 दिन चलाने के बाद उसका टोटल ओवरऑल जो पावर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 105 किलोवाट। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 105 क्या, 105 किलोवाट आवर आ जाएगा हमारा। और एक यूनिट का 105 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, जनरली 105 यूनिट हुआ, आपने कैलकुलेट किया। अच्छा
एक यूनिट का 3 रुपये 40 पैसे दाम है, तो इससे मल्टीप्लाई करो 375 रुपया, 357, हाँ 357 रुपया आ जाएगा। अब घर का भी बिजली बिल ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आया। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी में हमें इससे ज्यादा पढ़ना है नहीं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को यहीं पे करते हैं द एंड। लगभग लगभग 15 वीडियो के पास चला गया है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड 110%। मतलब ये तो थोड़ा बहुत मेरा एक्स्ट्रा बता भी दिया है कि, बट वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, उसमें एक भी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स जितने भी लेंगे हम लोग उसमें सब एनसीईआरटी के बेसिस पर ही लिया जाएगा, फुल्ली एनसीईआरटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ, और एकदम मन से तैयारी करते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।